जय धर्मेश। रोगे खरीदना का लास्ट भाग ये है। मैं इसमें बताना चाहूँगा यार, हमारे समाज में आज इस प्रकार का काम हो रहा है जिसका कोई शुरू नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। क्या लाभ है, क्या नहीं लाभ है? क्या ये अंधविश्वास तो नहीं है? क्या ये जो हमको जाने अनजाने में हमको इस प्रकार के दिमाग में भर दिया जाता है अंधा चीज को, जिसने हमने ना देखा ना समझा, ना क्या है क्या नहीं, उसको नहीं, कुछ नहीं जानते हैं, और हम लोग विश्वास कर लेते हैं। और विश्वास करने के साथ साथ में हम लोग एक्शन भी कर लेते हैं, काम भी करना शुरू कर देते हैं। चलो वो किया तो हम भी करते हैं, उसने किया तो हम भी कर देते हैं, उस गांव के लोगों ने भी किया तो हम लोग भी कर लेते हैं। तो आज हमारे समाज को संगठित और एकत्रित और व्यवस्था करने के लिए बहुत कुछ सत्य धर्म के अनुसार आना पड़ेगा, धर्मेश के राह पर आना पड़ेगा। धर्मेश को ही सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी और सबसे शक्तिशाली मानते हुए हम लोग इस प्रकार के तरह तरह के जो भ्रम फैलाया जा रहा है, हमको डर पैदा कर दिया जाता है, भूत का डर पैदा किया जाता है, प्रेत का डर पैदा किया जाता है, हमारी देवी देवताओं का जो भ्रम पैदा कर दिया जाता है, इससे हम लोग एक डर से जाते हैं और डर से हम लोग कुछ भी कहीं भी सोचे समझे कर देते हैं। तो इससे हमारा समाज सब कुछ महानता होते हुए भी आज लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है। तो लंगड़ाहट कब तक होगा मेरे भाई? कब तक होगा? कब तक होगा? सब झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं, सब परेशान हैं, लेकिन एकता होने के लिए कोई तैयार नहीं है। एकता संगठित होने के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है। समाज छिन 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 भिन्न भिन्न होते जा रही है, भिन्न भिन्न हो रही है, टूटते जा रही है। रोज नया नया संगठन तैयार किया जा रहा है, रोज नया नया टीमें तैयार की जा रही है, रोज हो रहा है, रोज अध्यक्ष सचिव और पद अलग अलग रोज बनते जा रहे हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ सारे लोग समाज के हित निर्मल मन भाव से नहीं कर पा रहे हैं। और कोई गिने चुने हैं तो गिने चुने लोगों ने भी इस प्रकार का अंधविश्वास में वो विश्वास करके इस प्रकार के जो रोग खेदना का एक क्या पहलू है, क्या है क्या नहीं है, उसको हम जाने बिना जो कर रहे हैं। तो मैं पढ़े लिखे सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने समाज के लिए यार कुछ न कुछ काम कीजिए। हमारी जिंदगी है ये, आज ना कल तो हमारी जिंदगी समाप्त होना है, लेकिन हम क्यों नहीं कुछ नहीं इस प्रकार के काम करेंगे। आज पूरे दिन अपने खुद के स्वार्थ में लगे हुए हैं, खुद के परिवार के स्वार्थ में लगे हुए, कैसे हम बच्चों को पालना है, कैसे हम अपने आप को ठीक रखना से, कहाँ से आना चाहिए, क्या होना चाहिए, केवल अपने ही बारे में हम लोग लगे हुए हैं। तो क्या हम लोग को, हम सारे लोगों को कुछ ना अपने समाज के हित के लिए, हम लोग एक समाज है यार, एक व्यक्ति नहीं है, हम एक समाज है। और समाज, ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें कि एक दूसरे को लोग सहयोग करें, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को अच्छाई करे। तो ये जो रोग खेदना का लास्ट भाग बता रहा हूं, इसमें मैं क्लोज कर देना चाहता हूं और सबका एक निचोड़ कह देना चाहता हूं कि जो रोग खेदना है, ये रोग खेदना किसी को भी नहीं मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से अंत होता है। हमारे गांव घर में जो रोग खिदना करते हैं, इसका क्या कारण है, क्या इसका लाभ है, क्या हानि है, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग कर भी रहे हैं तो कुछ न कुछ इसमें अच्छाई जरूर होगा। तो अच्छाई को हम अपनाएंगे, अच्छाई को हम लोग लिखित रूप देंगे, अच्छाई को हम लोग समाज में पेश करेंगे कि इसलिए
रोगी खेदना हो रहा है, इसलिए रोगी खेदना हो रहा है। और इसमें जो हमारे समाज को तोड़ रहा है, हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है, कोई भी कहीं से हमें आके नचा रहा है, कोई भी हमें कहीं से आके हमको गुमराह कर रहा है, तो हमको इस सब से बचते हुए एक नेक और सुंदर समाज का निर्माण करने के लिए ये इस प्रकार के जो अच्छा या बुराई का जो काम हो रहा है, इसमें हमको सारे को विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। और काफी लोगों ने इस के बारे में चर्चाएं भी करते हैं और कुछ न कुछ लोग किताब भी लिखे। सारे सज्जनों से, सारे मान्यवरों से, सारे लोगों को मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं कि जाने अनजाने में कुछ न कुछ ये पहल किए, कुछ न कुछ विचार करते हैं, कुछ किताब के द्वारा भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये रोगी खेदना का लास्ट भाग बता रहा हूं। ये लास्ट भाग आप सारे लोग से मैं कहना चाहूंगा कि पूरा भाग देखिए और अपने एक सोच तैयार कीजिए और अपने समाज को सही और सुंदर बनाने के लिए आप भी पहल कीजिए और हमारे समाज के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमें मदद कीजिए। हमारे साथ में अगर किसी प्रकार को कोई त्रुटि हो जाती है तो हमें समझाइए, हमको बताइए। मैं इतना ही बोल के अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय धर्मेश।